नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी का आंसर की आ चुका है, उनमें आज पार्ट 5 के बारे में देखने वाले हैं। पार्ट 5 अभी हमने जो है पार्ट 4 तक वीडियो बना चुके हैं। पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे कि 25/1 यानी 25 जनवरी का जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल डिस्कशन के साथ जो है हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दलदल और धान के क्षेत्र में कौन सी गैस उत्सर्जित किया जाता है। तो जानते ही सब मीथेन गैस उत्सर्जित किया जाता है। मीथेन कितना CH4 इसका सूत्र होता है। ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है कितना 21% और कितना नाइट्रोजन कितना पाया जाता है तो 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। और हीलियम जो है इनर्ट गैस है, हीलियम और एकमात्र इनर्ट गैस है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, 78% पाया जाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ एक क्वेश्चन से आप ध्यान रखिएगा कि धान के खेत में और दलदल भूमि में जो है मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। तो महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करने वाला यानी पुरुष का हार्मोन है, मेल हार्मोन होता है। और क्रोमेटिन जो है किसका बना होता है। क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम्स का जो लिपटा हुआ भाग को क्रोमेटिन कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम जो है न्यूक्लियस का एक भाग होता है। तो महिला में सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन हो जाता है, पुरुष में अगर सेक्स हार्मोन कहा जाए तो ये टेस्टोस्टेरोन मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह डैश वर्ष में शुरू किया गया था। तो नमक सत्याग्रह जो है 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था तो 1931 में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में हुआ था तृतीय। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था तो जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा जो है को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें प्रत्येक 2/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है इसका बर्खास्त होते हैं, यानी जो है इसको कह सकते हैं कि यानी उसका जो है संसद सदस्य मतलब जो है सदस्यता यानी बहाल होता है। तो इसको ये कह सकते हैं जैसे कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ये नहीं 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा संसद का निम्न सदन होता है, नहीं उच्च सदन होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है मैथ से संबंधित इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। स्विट्जरलैंड में अल्पस पर्वत जो है स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। कौन सा पर्वत, अल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन से बी नंबर आंसर याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत, अल्पस पर्वत। आगे क्वेश्चन है बैंगन एक अनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया था। बैंगन एक अनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो है कीट प्रतिरोधी बनाना था। बैंगन एक अनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया था। बैंगन विकसित किया था यानी एक वैज्ञानिक का नाम हो सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या था, कीट प्रतिरोधी बनाना बैंगन का मुख्य कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना किससे संबंधित है। नई मंजिल योजना जो है अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। नई मंजिल अब जो है युवा सब कौशल के जरिए नई मंजिल प्राप्त करेगा। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, ऐसे याद रख सकते हैं। अल्पसंख्यक युवा जो है नई मंजिल के लिए मंजिल से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब बार से मापी जाती है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10⁵ पास्कल होते हैं। और कितना मिली बार होते हैं, 10⁻² मिली बार होते हैं एक वायुमंडलीय दाब बराबर।
तो इस प्रकार से दाब का पास्कल होता है, किलोग्राम तो जानते ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है? तो भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट जैसे उधर आ गया मुंबई, गुजरात के तट आ गया। पूर्वी हिमालय कौन सा हो गया? तो पूर्वी हिमालय इधर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, सिक्किम भाग आ जाता है, तो पूर्वी हिमालय के क्षेत्र आता है। तो कौन सा जैव विविधता का प्रमुख स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं। 2.6 वर्षों को आप महीनों और दिनों में किस प्रकार लिखेंगे? तो 2.6 वर्ष को यहाँ पे जो है 2 वर्ष 7 महीने और 6 दिन लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 2.6 वर्षों को आप वर्षों, महीनों और दिनों में किस प्रकार लिखेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट लग रहा है। तो यहाँ पे जो है 2.6 वर्ष को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे दिया है ये वाला आंसर दिया है, जो कि लग रहा है कि गलत। तो जरूर बताइए क्या सही, इसमें क्या गलत है। तो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पृथ्वी की सतह को प्रारंभ करते हुए वायुमंडल की परतों की स्थिति के सही क्रम? सबसे पहले क्या होता है? क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन ये हो जाएगा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो न्यायिक स्वतंत्रता जो है न्यायपालिका से संबंधित है। न्यायपालिका क्या करता है? सिर्फ न्यायिक स्वतंत्रता देता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है? तो 22 फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। कितना फसल? 22 फसल के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है एमएसपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1857 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना और अपनी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में? तो दादा भाई नेहरू जी 1867 में कितना रुपया? 20 रुपया करके इसका जो है ये अपना सर्वे में बताया था, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया आकलन किया था। कौन? दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो जय सिंह को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था। किसे? औरंगजेब ने शिवाजी को युद्ध करने के लिए जय सिंह को भेजा था। शिवाजी से युद्ध करने के लिए जय सिंह से भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक दर जो है वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देती है। बैंक दर का मतलब हो गया वह बैंक दर, ब्याज दर जो जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। अभी रेपो रेट कितना है? 4%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? तो बैंक रेट कितना है? 3.35 है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लाहौर और एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वस्तु कलाकृतियां है? यानी कह रहा कि कश्मीर और लाहौर में स्थित शालीमार गार्डन किसकी कलाकृतियां है? तो मुगल सम्राट की। तो मुगल सम्राट से संबंधित लाहौर, और मुगल सम्राट में कौन कौन आया और इसका क्रम जरूर बताइएगा कमेंट में। और इसके बाद जो है क्वेश्चन दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? स्वच्छ भारत मिशन जो है पूर्वोत्तर राज्य इस अभियान का हिस्सा नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कौन सा कथन सत्य है? तो पूर्वोत्तर पूरे भारत में जो है ये इसका हिस्सा है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसे सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया था, ये भी सही है। अगर ये सही है तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाता। अभियान 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया महात्मा गांधी के जयंती पर। ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित है, यह केवल ग्रामीण क्षेत्र नहीं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है लागू किया गया है। और इसमें जो है रिपू दबल बेलवी एक जॉगिंग ये जो है बनाया गया था स्वच्छ भारत का ब्रांड में, इसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रिपू दबल बेलवी को भी बनाया गया था, क्योंकि प्लॉगिंग एम्बेसडर के नाम से भी जाना जाता था ये। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है,
वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना इतना से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो इतना में जोड़ने पर 8 को अगर जोड़ेंगे तो ये इतना से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। उत्तर ध्रुवीय ज्योति, उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर पृथ्वी के वायुमंडल में ये तो नहीं होगा, नाइट्रोजन 78% होता है, इसका बात अलग है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश, ऑरोरा बोरियालिस जिसको कहते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है ऑरोरा बोरियालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन हम किसी और वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस कारण को अंटार्कटिका हरितकरण यही आर्टिस्टिक ग्रीनिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ग्रीन हाउस से संबंधित है, ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस से संबंधित है, ये जिम्मेदार ठहराया गया है इसको। इसके बाद क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? तो पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा पंचमहल का निर्माण किसने किया? तो अकबर ने ए से एफ गया और एफ से एफ में क्या किया? फतेहपुर सीकरी स्थापित किया। इसके बाद क्वेश्चन आगे है, इतना में से विभाज्य इनमें से किसे विभाज्य है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ 43 अगर लेंगे तो यहाँ पे बन जाना चाहिए। क्या होगा बना के अब बताइएगा, क्योंकि अभी हम जीके जीएस का इसमें जो है क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स छोटी माता होता है। टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। और पाश्चुकरण की खोज लुइस पास्चर ने। और अल्फा बीटा गामा में रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य जो है गुजरात हो जाएगा। मत्स्य उत्पादक राज्य अगर हो जाएगा गुजरात। हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स में जो है 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य जो है गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, यदि समबाहुज की प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है तो बहुभुज में डैश भुजा होगी। तो प्रत्येक कोण अगर इतना है तो इसका क्या हो जाएगा? इस पर बनाना है 2n - 4 × 90/n बराबर 144, यहाँ से बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए 10 अगर डालेंगे 10 हो गया, 10 दूना 20, 20 में से जो है 4 गया 16 और जो है 10 यहाँ कटेगा 16 में 144 अर्थात 10 हो जाएगा आंसर। तो याद रखना है, इसको ऐसे बनाना है। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो अग्नि 5 जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, ये 5000 रेंज है इसका प्लस। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को कहा जाता है। अग्नि 1 का कितना है? अग्नि 1 जो है 1500 रेंज है। अग्नि 2 का 2500 तक रेंज है और अग्नि 3 का 3500 तक रेंज है। अग्नि 4 का 3500 से 5000 और 5000 से प्लस जो है ये अग्नि 5 का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का अर्जुन साहित्य पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? अर्जुन साहित्य पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड 1860 ईस्वी में अधिनियमित एक मसौदा तैयार हुआ। तो तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। 1800 जब ये 60 हो गया तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये जो है मसौदा तैयार किया गया था। और 62 तक जो है 56 से 62 तक कौन रहा था? तो गवर्नर कर्जन रहा था। तो याद रखना है, कर्जन नहीं, वहाँ कैनिंग रहा था। इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति में कौन था? कैनिंग था। तो 1905 में कर्जन था। और इसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं,
आगे का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन आ जा रहा है। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन धातु का प्रयोग करते हैं माइक्रोचिप बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंकड़ों की मध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। मध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे सबको सजाते हैं। सजाने के बाद जो है, अगर जैसे कि यहाँ पे 10 संख्या हो गया, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10 + 1/2 अर्थात 5 5.5 5 और 6 के बीच आएगा। तो कौन कौन आ जाएगा? 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 4 5, 5 के बाद छठा कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 3 8 अर्थात 4 हो जाएगा मध्यिका और 3 हो जाएगा बहुलक। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बार जो है तीन ही आया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधार से संबंधित है? तो चेलैया समिति जो है कर सुधार से संबंधित है। राजा चेलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन है आगे, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य करने के लिए निर्देश को एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को क्या कहा जाता है? इसको प्रोग्राम कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर जो है एक निर्देश का पालन करता है, उसको कहा जाता है प्रोग्राम। इसके बाद का क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कोच को दिया जाता है। और इसके बाद अर्जुन पुरस्कार भी खेल से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक है? तो योग दर्शन जो है 6 विचारधाराओं में से एक है योग दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है सीपीयू का? तो मेमोरी जो है सीपीयू का एक घटक है। सेंट्रल प्रोसेस सीपीयू का घटक है मेमोरी, यानी मेमोरी लगता है सीपीयू, मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है इसे। इसके बाद है, इसके बाद 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के अंतर्गत इनमें से किस मिशन की शुरुआत हुई थी? तो 2008 में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम की स्थापना किया गया था। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम का शुरुआत किया गया था 2008 में। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना से संबंधित। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, कामागाता मारू डैश की घटना से संबंधित है। कामागाटा मारू जो है यह एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है और ये जापान जा रहा था और बीच में ही यहाँ पे हमला हो गया था। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे भारतीय इस पर जो है, कामागाता मारू एक जहाज है जो ये डूबने की घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए। बीज से क्या बनता है? फल बनता है। कागज किससे बनता है? तो लकड़ी से कागज बनता है। अगर यहाँ पे बांस रहता तो बांस होता आंसर, बांस से कागज सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इसके बाद जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन से संबंधित है। किस भाग में है? 20वां भाग में है संशोधन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल 352 से संबंधित है। आपातकाल कितने प्रकार के? 300 यहाँ पे 52 हो जाएगा, 56 हो जाएगा और 360 हो जाएगा। वित्तीय आपात 307, राष्ट्रपति शासन 356 और बाह्य आपातकाल में जो है जिसको 352 से दिया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव 54 और जो हमारे देश की संघीय विशेषता इसके बारे में नहीं मालूम। इसके बाद जो है क्वेश्चन आगे है कि उस वेन डायग्राम से संबंधित है तो इसको बना लेना है। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? डामित्री मेंडलीफ द्वारा आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया था। इस समय 63 तत्व ज्ञात था और इसका खोज कब हुआ था? डामित्री मेंडलीफ 1869 ईस्वी में पहली बार इसका जर्मन पत्रिका में ये खोज किया था और 72 में जो है इसके जर्मन पत्रिका में छपा था। इसके बाद जो है और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले द्वारा तैयार किया गया था 1913 ईस्वी में। इसके बाद का क्वेश्चन है,
मैथ भी अच्छा खासा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन कौन है? तो यहाँ पे जो है फ्रांस नहीं है, जबकि जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूएसए है, और कौन कौन है? चीना है ना। जर्मनी, इटली, जापान, यूएस और चाइना है, फ्रांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? काली मिट्टी ये दक्षिणी पठार के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है, ये बात सही है। मिट्टी के सभी प्रकार को सबसे कम उपजाऊ नहीं, ये नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए उपजाऊ भी अधिक होती है। काली मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, नहीं, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है और यहाँ पे नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। उत्तर भारतीय गंगा के मैदानों में अधिकांश भाग में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है बता दें कि यहाँ पे गंगा मैदानी ये पूर्वी भाग हो गया, तो इसमें कम पाया जाता है, जबकि ये जो है दक्षिणी पठार में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि आपातकाल किस अनुच्छेद 360 में आपातकाल लगता है? वित्तीय आपातकाल 360 से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहाँ पे आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथ्स है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है कौन आया था? तो मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? तो सीपीयू नहीं है, इसके बाद कॉस्मोस भी नहीं है, और इसके बाद जो है प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर का घटक है। प्रोग्राम क्या है? सॉफ्टवेयर का घटक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक एक प्रोग्राम है। मेमोरी क्या होता है? ये सीपीयू का पार्ट होता है मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्दकोश के व्यवस्थित क्रम के अनुसार सजाना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तीसरा शब्द कौन सा आएगा? तीसरा शब्द जो है SENTIMENTALY, सेंटिमेंटली आएगा तीसरा शब्द के रूप में। चारों ऑप्शन से संबंधित है, ऑप्शन के अनुसार सजाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, यहाँ पे रीजनिंग हो जा रहा है। 4 सब्जियां सूचीबद्ध किया गया है, उनमें से कौन सा भिन्न है उसके बारे में बताना था। तो बंदा गोभी है, भिंडी है, बैंगन है, सभी हरा सब्जी है, जबकि प्याज जो है हरा सब्जी नहीं है, तो इसमें जो है ये हो जाएगा। अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये तना का रूपांतरित प्याज है और बाद बाकी सब जो है अलग है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह से भी प्याज आप मार सकते थे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 में यहाँ पे 99 है। 100 में जो है यहाँ पे XYZ यहाँ पे रीजनिंग दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है मेरे साथ करंट टेक्निकल उड़ान यूट्यूब चैनल के साथ जो है एंजॉय किए होंगे और सारे प्रश्न को अच्छी तरह से देखे होंगे। अगर 1 से 4 पार्ट तक अभी तक नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, और जो है इसी तरह से इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम टोटल जितनी भी शिफ्ट में क्वेश्चन का जो है एग्ज़ाम हुआ है सारा शिफ्ट लाने का प्रयास करेंगे। आप हमें प्रोत्साहित करें, क्योंकि इस प्रोत्साहन से हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो है आप लाइक सब्सक्राइब ना करें बेहतर है, बट आप इसमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करिए कि इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है, क्योंकि ये चैनल किसी पर्पज़ से नहीं है, ये एक तरह से जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको रिवीजन से संबंधित है, तो आप कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं विदा।